आज के सोलो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एस.एन. गोयनका जी के बारे में और उनकी टीचिंग्स, खासकर विपस्सना मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। एक टाइम आ गया था इंडिया में जहां पर बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी, बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स गौतम बुद्धा ने जो बताया, वो धीरे धीरे करके यहाँ से खत्म होता जा रहा था। चाइना और जापान में बुद्धिज्म की फिलॉसफी, बुद्धिज्म की टीचिंग्स जोरों शोरों से फैल रही थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, इस धरती से जहां पर बुद्धा ने जन्म लिया, इस धरती से बुद्ध की टीचिंग्स, बुद्ध ने जो बताया, वो खत्म होता जा रहा था। लेकिन फिर एक महापुरुष आते हैं, एस.एन. गोयनका जी, जो अपने कंधे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर से एक बार बुद्धिज्म की टीचिंग्स, बुद्ध ने जो कहा, उसको फिलोसॉफिकल तरीके से नहीं, उसको थ्योरेटिकल तरीके से नहीं, पूरी तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं अपने शिविरों के माध्यम से। और ये अभी भी ये काम हो रहा है। तो एस.एन. गोयनका का भारत हमेशा से ऋणी रहेगा कि एस.एन. गोयनका ने कैसे बुद्ध की जो डीपेस्ट से डीपेस्ट फिलॉसफी थी, उसको प्रैक्टिकल तरीके से लोगों में उतारा, लोगों को बताया और लोगों की मदद की, उनके दुखों को दूर किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में ही समर्पित कर दिया था। एस.एन. गोयनका जी एक ऐसे टीचर जो ये बात हमेशा बोलते थे कि प्रवचनों से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल करो। इसलिए तो उन्होंने शिविरों में 10 दिनों का अभ्यास ये रखा हुआ, और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से जानो, अपनी रियलाइजेशन से जानो कि हो क्या रहा है। उन्होंने हर किसी वर्ग का, हर किसी धर्म का स्वागत किया अपने शिविरों में। उन्होंने कहा कि दुख तो हर किसी को आते हैं, हर कोई परेशान है। और कमाल की बात कि उनके शिविरों में कोई भी धर्म का व्यक्ति आता था तो वो यही कहता था कि ये आप हमारे धर्म की ही बात कर रहे हो। यहां पर ये कोई विपस्सना बुद्धों की या फिर इस पर किसी की मोनोपोली नहीं है कि ये हिंदुज्म की हो गई या फिर क्रिश्चियनिटी की है या फिर ये जैनों की है, किसी की नहीं है। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। दुख से बाहर कैसे निकले, ये उसकी कला है, विपस्सना। बुद्ध के बारे में एस.एन. गोयनका जी कहते हैं कि बुद्ध एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिल्कुल साइंस की तरह, ये साइंस है, विपस्सना एक साइंस है अपने आप को ऑब्जर्व करने की। तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में एस.एन. गोयनका जी विपस्सना के बारे में क्या कहते हैं और विपस्सना मेडिटेशन पर एस.एन. गोयनका जी क्या बताते हैं, क्या समझाया उन्होंने कि एक्चुअल में विपस्सना है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है, हमारे अंदर चिंता, असुरक्षा की भावना, हम स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। और ये सारी चीजें जब हमारे अंदर जन्म लेती हैं, हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है, हमें दुख होता है। और इन चीजों की वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। और एक व्यक्ति जो परेशान है वो समाज में परेशानियां ही फैलाएगा। एक व्यक्ति अगर उसको क्रोध आ रहा है, अगर वो गुस्से में है, तो किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले वो खुद को नुकसान पहुंचा चुका है। देखो, जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, तुम कितने परेशान हो जाते हो, तुम्हारा शरीर कैसी कैसी सेंसेशन फील महसूस करने लगता है, तुम थक जाते हो। तुम्हारे अंदर जब डर उत्पन्न होता है, तुम्हारे अंदर जब कोई काम वासना तुम्हें बहा कर ले जाती है, तुम कितनी असुरक्षा की भावना में आ जाते हो, तुम कितना परेशान हो जाते हो, दुख तुम्हें घेर लेता है। विपस्सना में तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करना होता है, अपने आप को देखना होता है। इसकी शुरुआत होती है अपनी सांसों को देखने से, अपनी ब्रेथ को देखने से। आप अपनी सांसों को देख रहे हैं, बस खाली सांस बाहर निकल रही है और अंदर जा रही है। आप जबरदस्ती सांस नहीं ले रहे हैं, जबरदस्ती सांस नहीं छोड़ रहे हैं, आप सांसों की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ब्रीथिंग की। बस जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नेचुरली हो रहा है उसको आप देख रहे हैं, उस सेंसेशन को महसूस और फील कर रहे हैं। आप उसको लेकर बस साक्षी हैं, दृष्टा भाव में हैं। आप उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बस सांस जैसे आ रही है, जैसे जा रही है, बस आप उसको देख रहे हैं। और ऐसे देखते देखते आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड, एक फोकस में आ जाता है।
अब आपके अंदर ठहरने की कला आ गई, अब आपके अंदर रिजिडिटी आ गई, अब आपका माइंड भटक नहीं रहा है, अब आपका माइंड आपका गुलाम हो चुका है। सारे दोष, सारे विकास, सारी चीजें माइंड से ही तो उत्पन्न होते हैं जो माइंड भटकता है। लेकिन अब आप सांसों को देखते देखते आपके अंदर एक विल पावर आ गई है, आप कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं, अब आपने भटकना खत्म कर दिया है। अब धीरे धीरे करके जब आपके अंदर एक कंसंट्रेशन डेवलप हो गई, जब आपके अंदर एक फोकस डेवलप हो गया है, तो अब आप धीरे धीरे करके अपने शरीर के विकारों को देखना स्टार्ट करें। आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो सेंसेशन महसूस हो रही है, सेंसेशन फील हो रही है, देखो आपके अंदर क्या क्या सेंसेशन महसूस होती है आपके दिन भर में। आप देखो, पहले 3 दिन तक आप ये अनुभव करो, ये प्रयास करो। ये मैं बिल्कुल वही बता रहा हूं जो एस एन गोयनका जी ने बताया कि 3 दिन तक आप पहले ये प्रयास करो, अपनी सांसों को देखो। जब आप अपनी सांसों को देखने में पूरी तरह से आप इस आर्ट को डेवलप कर दोगे कि जब आप ब्रेथ को पूरी तरह से देख रहे हो, तो धीरे धीरे करके अब इन 10 दिनों तक आपको ये करना है। फिर अगले 7 दिनों तक आपको अपने शरीर में जो आपके विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखो। शुरुआत सांस से ही होगी, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है, ब्रेथ एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कोई कहीं दूर नहीं जाना कि मैं किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करूं या फोकस करूं। वो आपके साथ हमेशा रहेगी। जब जब से आप जन्मे हो और आपकी मृत्यु तक, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, जो भी कर रहे हो, श्वास आपके साथ हमेशा रहेगी। जैसे ही आपको आपके अंदर कोई पीड़ा दुख उत्पन्न होता है, आप इमेजिनेशन में फंसे हुए, तुरंत अपनी सांसों पर फोकस करो और देखना स्टार्ट कर दो अपनी ब्रेथ को, कैसे वो आगे जा रही है, कैसे वो पीछे जा रही है, क्या सेंसेशन जो आप महसूस कर रहे हो। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, जैसी एज इट इज जा रही है उसको वैसे ही देखो बस खाली। फिर धीरे धीरे करके देखो, जब आपके अंदर क्रोध डेवलप होता है, जब आपके अंदर कोई हीन भावना आती है, जब आपके अंदर गिल्ट आता है, जब आपके अंदर दुख आता है, जब आपके अंदर काम वासना आती है, क्रोध आता है, असुरक्षा आती है, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, देखो आपके शरीर के अंदर क्या महसूस हो रहा है। अभी तक आप सिर्फ बाहरी चीजों को देख रहे थे, एक्सटर्नल चीजों को देख रहे थे, अब आप धीरे धीरे करके सूक्ष्म तलों पर उतर रहे हैं। अब आप अपने आप को जान रहे हैं, आपके अंदर सेल्फ नॉलेज आ रही है। देखो कैसे जो आपके अंदर सेंसेशन, जो भी सेंसेशन डेवलप हो रही है, वो देखते रहो, बस उसको चेंज मत करो, उसको बदलो मत, बस उसको देखते रहो। कैसे वो आपको माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, कैसे वो शरीर के अंदर जो सेंसेशन आ रही है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, और माइंड के अंदर जो आपके अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो शरीर के अंदर सेंसेशन लेकर आ रहे हैं। माइंड और मैटर दोनों कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इस चीज को देखो। और दोनों को ही आप जब देखते रहोगे आप पाओगे कि दोनों ही जो चीजें मेरे अंदर हो रही है वो परिवर्तनशील है, वो चेंज हो रही है, वो परमानेंट नहीं है। अगर मेरे अंदर दुखों का विकार उत्पन्न हो रहा है तो दुख आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कब तक आ रहा है, कब तक आएगा, एक टाइम बाद वो ठहर जा रहा है, एक टाइम बाद वो खत्म हो जा रहा है। मेरे अंदर क्रोध डेवलप हो रहा है, मैं देखता जा रहा हूं बस खाली कि कब डेवलप हुआ क्रोध और कैसे जाकर वो धीरे धीरे करके शांत हो रहा है, और एक टाइम बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या किसमें है? समस्या है रिएक्ट करने में। जब मैं रिएक्ट कर देता हूं तो वो चीज और बढ़ जाती है, उसको और कंटिन्यूटी मिल जाती है। तो मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे बस एक दृष्टा और साक्षी के भाव में बस चीजों को देखते रहना है जो मेरे अंदर डेवलप हो रहा है। इस तरह से मैं अपने आप को जान रहा हूं। ये साइंस है, जैसे एक साइंटिस्ट करता है। बुद्ध ने तुम्हें यही बताया है। बुद्ध ने तुम्हें बुद्ध एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने शरीर को देखा, जिन्होंने अपने अंदर वो गए। ये अनुभूति जब बुद्ध को हुई और बुद्ध ने देखा कि सारा खेल जो है वो इस शरीर में उठती वाइब्रेशन का ही है, तरंगों का ही है, तो एस एन गोयनका जी कहते हैं कि धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी की जो सॉलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। आपको यही फील होगा कि आपके शरीर के अंदर बस खाली एनर्जी है, तरंग है और कुछ नहीं है। फिर आपके धीरे धीरे करके आपके अंदर इंसाइट डेवलप होगी, आपका मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, और मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप धीरे धीरे करके आपको ये तरीका पता लग गया कि अपने आप को कैसे सुखी रखा जाए और समाज में मोरालिटी के साथ, हार्मनी के साथ, शांति के साथ कैसे रहा जाए। सोचिए कितनी बढ़िया चीज एस एन गोयनका जी ने सिखाई। यहीं पर ये पॉडकास्ट खत्म होता है। लास्ट में अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ध्यान, अल्टीमेट मेडिटेशन मेरे साथ सीखना चाहते हैं, अल्टीमेट ध्यान सीखना चाहते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस जो कि अल्टीमेट मेडिटेशन है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये एक लाइफ टाइम मेंबरशिप कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम है, ये आपके साथ जिंदगी भर चलेगा। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल वीडियोस दूंगा कुछ,
कि मेडिटेशन क्या है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट कैसे जाया जाए, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, ऐसी कुछ। उसके बाद फिर डेली हम ध्यान करेंगे, डेली चॉइसलेस अवेयरनेस में उतरेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर तक प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन ध्यान आपका चलता रहेगा। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए वहां से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।